बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह थी और इसी सालगिरह की बुनियाद पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 75 रुपये का एजाज़ी नोट जो है वो जारी किया। एजाज़ी नोट जारी क्या हुआ कि एजाज़ी नोट पर एकदम तनकीद सामने आई और साथ ही साथ कुछ लोगों ने इस नोट को सराहा भी। बहुत से सवालात किए गए। मैं बताता चलूं कि ये नोट जो है बहरहाल 30 सितंबर 2022 से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी ये बैंक के पास नहीं है, ये नोट बनेगा, स्टेट बैंक के काउंटर से ये नोट मिलेगा और उसके बाद मार्केट में आ जाएगा। और एजाज़ी नोट के बारे में मामलात ये होते हैं कि लोग समझते हैं कि शायद ये एजाज़ी नोट है, इसको रखा जाता है, कहीं ये इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दुकानदारों को क्योंकि इसकी मिकदार बहुत कम होती है और दुकानदारों को बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि एजाज़ी नोट का इस्तेमाल करना है या ये एजाज़ी नोट है या नहीं। तो बहरहाल अमूमन ये होता है कि लोग एजाज़ी नोट अपने पास रख लेते हैं और एजाज़ी तौर पर यानी यादगार के तौर पर अपने पास रखा जाता है। 1997 में 50 साल जब पाकिस्तान के तकरीबन पूरे हुए तो उस वक्त एक एजाज़ी नोट जारी किया गया था। अब आते हैं नोट कैसा है। बज़ाहिर नोट खूबसूरत दिख रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, साथ में अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, मोहतरमा फातिमा जिन्ना है और सर सैयद अहमद ख़ान है। सर सैयद अहमद ख़ान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर लोगों ने तनकीद की और फिर अगर नोट को आप उल्टे साइड से देखें तो उस पर मारखोर बना हुआ है जो कि कौमी जानवर है पाकिस्तान का, और पीछे जंगलात नज़र आ रहे हैं। तो हमारी आज बात हुई कॉमर्स रिपोर्टर हैं तनवीर अहमद साहब, जो कि BBC के लिए भी काम करते हैं और उसके साथ साथ जंग ग्रुप के साथ भी वाबस्ता है। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनसे दरियाफ्त किया गया कि ये क्या मामला है। BBC के लिए शायद उन्होंने कोई रिपोर्ट भी लिखी है इस मामले पर। तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से और टाइम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनसे बातचीत की, अपनी सोर्सेज से मालूम किया। तो पता ये चला कि सर सैयद अहमद ख़ान, जिनको तनकीद का निशाना इस बुनियाद पर बनाया गया कि वो तो 1889 में जो है उनका इंतकाल हो चुका था, उनका क्या ताल्लुक है इस मामले से। तो उस तस्वीर पर जो सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर छपी है उसकी वजाहत स्टेट बैंक की जानिब से कुछ यूं की गई कि सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का बानी समझा जाता है और अलीगढ़ से ये तहरीक शुरू हुई आज़ादी की, तो इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान की तस्वीर लगाई गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हवाले से ये कहा गया कि तहरीक आज़ादी के दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्ना चूँकि बानी पाकिस्तान की बहन थी और उनके साथ सरगर्म थी और बहुत हद तक जो है मामलात वो देखती थी, तो इस वजह से उनकी तस्वीर लगाई गई। अब दूसरी तरफ जाते हैं, साथ इनके ज़ाहिर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर तो हर नोट पर होती है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, उन पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। बैक साइड पे जाते हैं इस नोट के, तो बैक साइड पर आपको देवदार के दरख्त, जंगलात और मारखोर दिखाई देगा। तो मारखोर के हवाले से लोगों ने तनकीद यूं की कि ये तो हमारी खुफिया एजेंसी जो ISI हैं उनका निशान है, तो ये नोट पर क्यों लगाया गया। इस हवाले से वजाहत, ये जो बैक साइड है, बैक साइड के हवाले से मेरे सामने नोट है, मैं देख रहा हूँ, वजाहत कुछ यूं की गई कि मौसमियाती तब्दीली जो आ रही है इस खित्ते में, मारखोर जो कि जंगली हयात को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीछे जंगलात, देवदार के दरख्त नज़र आ रहे हैं और जंगलात नज़र आ रहे हैं, ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि माहौलियाती तब्दीली बहुत तेज़ी से इस पूरे खित्ते की जो मौसम है उसको तब्दील कर रहा है, तो इससे निपटा जाए। तो ये थी इस नोट की कुछ तफसील जो कि हमने दरियाफ्त की तनवीर अहमद साहब से। उन्होंने हमारे सामने ये मालूमात शेयर की, साथ ही साथ उन्होंने BBC पे स्टोरी भी दी है इस हवाले से। तो अब ये 30 सितंबर को ये नोट अवेलेबल होगा, आप स्टेट बैंक के काउंटर से ये ले सकते हैं। खूबसूरत नोट है, अगर देखा जाए तो जर्दी और कुछ सब्ज रंग जो इसमें नज़र आ रहा है, सफ़ेद रंग और हरा रंग
نمایاں ہے. اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ظاہر سبز جو کلر ہے وہ ترقی اور ہماری جو یعنی مسلمانوں کا جو پہچان ہے اس سے ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے, اس لیے اس میں لگایا گیا ہے. اور سفید رنگ جو کہ اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کا استعمال کیا گیا. تو ایک خوبصورت کلر کا یہ نوٹ ہے 75 روپیہ کا, جو کہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہے. یہ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں, جو 75 کا جو لوگو جس نے آزادی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی اس پہ لگا ہوا ہے. 75 روپے کا نوٹ, کیونکہ 75 سال کا ہو گیا پاکستان. تو یہ ایک اعزازی نوٹ ہے جس کو نکالا گیا ہے. اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ اعزازی جو ٹکٹ ہے وہ جاری کیا گیا, وہ تو مختلف مواقعوں پر کیا جاتا ہے جب کوئی خاص ایونٹ ہو. پہلی بار پاکستان میں 1997 میں اعزازی نوٹ جب 50 سال کا ہو گیا تھا پاکستان تب جاری کیا گیا تھا, اور اب 75 سال بعد. تو یہ 30 ستمبر سے آپ کو نوٹ ملے گا. بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اس نوٹ کو, بہت سے لوگوں نے سراہا اس نوٹ کو, لیکن اس کے پس پردہ جو محرکات تھے یہ نوٹ کیسے بنا اور کیا کیا عوامل اس میں درپیش آئے اور کیا کیا وجوہات تھی کہ ان اہم شخصیات کی تصاویر لگانا پڑی, اور اس کے ساتھ ساتھ بیک سائڈ پہ مارخور کیوں لگایا, اور دیودار کا جو جنگل ہے, جو درخت ہے دیودار کو, اس کا جو جنگل ہے اس جنگل کو کیوں لگایا گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں, میں نے کہا آپ سے ڈسکس کر لوں. میرے پاس معاملے سے متعلق معلومات تھی, گزشتہ روز معلومات نہیں تھی اس حوالے سے. تو آج کوشش ہم کرتے ہیں کہ جو صحافی ہے جس کے پاس معلومات ہوں اس سے معلومات حاصل کر کے آپ کے سامنے ہم جو ہے ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ تک وہ معلومات پہنچائیں. تو آج میں نے آپ تک یہ معلومات پہنچائیں. بہت سی خبریں ہیں میرے پاس, اصل مسئلہ ہے وقت کا, وقت کی کمی ہے, آگے لا کر آپ تک پہنچانے میں ذرا دشواری کا سامنا ہے. بہرحال ابھی کے لیے اتنا ہی, اور کوشش کروں گا کہ آج ہی آپ کو ایک اور سٹوری دوں, یعنی عدالت سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو دوں. تو فی الحال تو یہ دیکھ کر آپ کمنٹ کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ معلومات پسند آئے